हैक करने का दावा करने वाले आयोजन में कपिल सिब्बल की मौजूदगी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी और कई इलाकों में जलभराव की वजह से लंबा जाम लग गया। और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 80 से ज्यादा देशों से आए प्रवासी भारतीयों ने अयोध्या में राम मंदिर के जल्द निर्माण की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने सरकारी बसों के ड्राइवर की मनमानी के खिलाफ सड़क पर धरना दिया। विधायक को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि बीच सड़क पर रोडवेज की एक बस खड़ी होने की वजह से वहां एक एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंस गई थी, जिसे वहां से गुजर रहे बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने अपने साथियों की मदद से जाम से बाहर निकलवाया। लेकिन जाम लगने से भड़के विधायक का गुस्सा नहीं उतरा और वो सड़क किनारे बैठकर धरना देने लगे। विधायक को धरने पर बैठे देख उनके साथी भी धरने पर बैठ गए। हंगामे के बीच वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं विधायक ने रोडवेज बसों के ड्राइवरों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जनता का इतना शोषण करा हमारे रोडवेज ने, जिसका कोई हिसाब नहीं, ना तो प्रशासनिक मामला है ना तो शासन की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है। विधायक के धरना देने की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और जाम खुलवाया गया। बिहार के दरभंगा में कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कई ठिकानों पर छापेमारी की। वहां लगभग 11,000 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे, लेकिन सभी आरोपी काफी वक्त से फरार हैं। जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए शहर के एसएसपी बाबू राम ने खुद मोर्चा संभाला और पुलिस टीम के साथ कई इलाकों में छापे मारे। एसएसपी के साथ कई पुलिस वाले भी रात भर शहर की सड़कों पर दौड़ते रहे। एसएसपी की अगुवाई में पुलिस की टीम ने एक इमारत पर छापा मारा, लेकिन पुलिस की टीम को देख वहां मौजूद कुछ लोग भागने लगे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। कुछ मोहल्ले में छापामारी की, 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला में लगभग 11,000 के करीब वारंट पेंडिंग है और जब तक ये पूरा निष्पादन नहीं होता है, अगले चुनाव आने तक अप्रैल तक लगातार ये छापामारी जारी रहेगी। पुलिस टीम ने एक दुकान पर भी छापा मारा और वहां मौजूद एक आदमी को पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई से शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक मकान पर भी छापा मारा। गुजरात के जूनागढ़ में एक लावारिस गाय अचानक एक सड़क के बीच में आ गई। इस दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर के ड्राइवर ने गाय को बचाने के लिए जोरदार ब्रेक मारी और गाय को ट्रक की चपेट में आने से बचा लिया। घटना के वीडियो में दिखा कि सड़क पार कर रही गाय सामने से आ रहे एक टैंकर को देखकर कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद तेजी से पीछे की तरफ लौटने लगी। इस बीच टैंकर ड्राइवर ने भी अचानक तेज ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर गोल घूम गया। गाय को बचाने के लिए उठाया गया ये कदम घातक भी साबित हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और कुछ देर सड़क किनारे खड़े रहने के बाद टैंकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। दावा किया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पेपर मिल में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद मिल में मौजूद मजदूर ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और भड़क गई, जिसकी लपटें दूर से ही नजर आने लगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच एक मशीन के जरिए मिल में रखे गए कागज के ढेर को अलग कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन इन ढेर में आग तेजी से फैली। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन वहां रखा सामान जल गया। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2014 में अपनाई गई पीएम मोदी की रणनीति दोहरा सकते हैं। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी की अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और सीटों के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के नांदेड़ से चुनाव लड़ने पर पार्टी को महाराष्ट्र के साथ पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी अच्छी खासी मदद मिल सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि राहुल को अमेठी में हराने के लिए इस बार बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसे देखते हुए उनके लिए नांदेड़ को चुना गया। नांदेड़ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण का गढ़ है और 2014 में मोदी लहर के बावजूद वो ये सीट जीतने में कामयाब रहे थे। इतना ही नहीं, 2017 में हुए निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने नांदेड़ की 81 में 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक जन सूचना केंद्र के दफ्तर में घुसे चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया। चोरों ने पहले दफ्तर की दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।
जिसके बाद चोरों ने दफ्तर का शटर तोड़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में हाथ में बैग लिए दो चोर शटर काटने के लिए जोर आजमाइश करने लगे। कुछ देर की मशक्कत के बाद चोरों ने शटर तोड़ दिया और दफ्तर में रखे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह ऑफिस पहुंचे कर्मचारियों ने बिखरा हुआ सामान देखने के बाद पुलिस को खबर दी। जो हमारे पास में इन्वर्टर और बैटरी और यूपीएस थे वो सारे चोरी हो गए हैं और ग्राम पंचायत के कुछ जो कागजात थे वो भी चोरी हुए हैं। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया।